मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के 63 मकामात पर इस वक्त छापे। आज की खबर के मुताबिक मारे गए हजारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दर्जनों घरों को मसमार भी किया गया। तो साथ साथ इस तरह की जब कार्रवाइयां होंगी तो उस पर इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा, तो फिर कोई कार्रवाई सामने आएगी। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, या फिर इंडिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों को तो कोई भी आई डोंट थिंक सो कि कोई सपोर्ट कर सकता है। देखिए, इस तरह की कार्रवाइयाँ तो कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। ये कार्रवाइयाँ इसराइल फ़लस्तीन के अंदर कर रहा हो कि लोगों को घरों से जाके उठा ले, या ये कश्मीर के अंदर हो रही हो, या दुनिया में कहीं पे भी हो रही हो, ये बात कि आप लोगों को घरों से उठा लेंगे, ये तो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान लेकिन हुआ पिछले कुछ अरसे के अंदर ये, और इसके अंदर हमें किसी और को कसूरवार ठहराने से पहले अपने आप को कसूरवार ठहराना चाहिए कि हुआ कुछ अरसे से ये कि हमारी नाकिस पॉलिसी की वजह से शायद कुछ तारीख ने भी साथ नहीं दिया। कभी उसामा बिन लादेन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से पकड़ा गया, कभी दीगर इस तरह की चीज़ें हुई कि पिछले 15-20 साल में एक नैरेटिव क्रिएट हो गया, जिस नैरेटिव को अगले दिन डिफेंस मिनिस्टर साहब को एबीसी ने पूछ लिया कि इज इट नॉट ट्रू, कि क्या ये सच नहीं कि पिछले 20-25 साल से आप टेररिस्ट्स को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर इसी तरह की अहमकाना बातों की वजह से कि हाँ हम कर रहे थे लेकिन हम तो फलां के कहने पे कर रहे थे, इस तरह की बातों की वजह से एक नैरेटिव क्रिएट हो गया ओवरऑल दुनिया के अंदर, और जिसके अंदर भारत ने अपना पूरा वजन डाला कि भारत तो एक बड़ी सेक्युलर और बड़ी ज़बरदस्त और सेफ सी जगह है जहाँ पे किसी को कोई मसला नहीं है और सब लोग पार्टी कर रहे हैं, और पाकिस्तान एक इस तरह का मुल्क है जहाँ पे दहशतगर्दी भी हो रही है, टेररिज्म भी है, वायलेंस भी है, दीगर चीज़ें हैं। और इस सब के अंदर सिर्फ एक थोड़ा सा वो पीरियड आया, अब क्या कहें, इमरान खान साहब वाला, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, वो इमरान खान साहब वाला पीरियड आया जिसमें पाकिस्तान ने काउंटर नैरेटिव बनाया, जिसमें हर बंदे ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो फैशिस्ट रजीम है, तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, तो वो गोलके कौन था और इनका तो लीडर ही आरएसएस का वो था, और आरएसएस किस तरह की जमात है, और इन्होंने नाज़ीज को का साथ दिया था। वो दरमियान में 2019-20 के अंदर एक पीरियड आया जिसके अंदर इमरान खान साहब की अपनी, उसमें भी बाकी डिप्लोमेसी के क्या बात करें, उन्होंने खुद इसको इतने मल्टीपल फोरम्स पे यूएन से लेके पाकिस्तान की हर तकरीर में रिपीट किया कि एक नैरेटिव क्रिएट हो गया। उस पीरियड के अलावा उसके बाद भी, उससे पहले भी भारत को एक सेक्युलर स्टेट की तरह दुनिया ने देखा, और हमें एक टेररिज्म या टेररिस्ट तो स्टेट तो नहीं कहना चाहिए, हमें एक ऐसी स्टेट की तरह देखा जहां पे वायलेंस हुई या जहां पे कोई टेररिज्म के हेवंस हैं। इस नैरेटिव को हमें बतौर पॉलिसी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई ट्वीट करेंगी, मैं कोई टेलीविजन पे बात करूंगा, मैडम किसी यूट्यूब पे इंटरव्यू देंगी, ये काम तो चलता रहेगा और हम इसके थ्रू अपना अपना वजन कंट्रीब्यूट करेंगे इस बहस में, लेकिन इसका कोई पॉलिसी रिस्पॉन्स होना चाहिए जो कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी उसको कंसिडर नहीं देखा। ठीक है, अच्छा, कुछ क्लाइमेट चेंज से मुतालिक हमने एक टॉपिक डिस्कस करना था। नाज़रीन, हिमालय और हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी में रिकॉर्ड कमी इस वक्त देखी जा रही है, जिसके बाद माहिरीन का जो मानना है वो ये कि ग्लेशियर्स ना होने की वजह से दरियाओं में पानी की जो सतह है वो इंतहाई कम हो जाएगी, और ऑब्वियसली पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपाशी के लिए पानी की कमी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन ओवरऑल। सो आमना से पूछते हैं कि आमना, आपको क्या लगता है कि इससे मुतालिक जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है वो इकदाम काफी हैं या मजीद कुछ करने की जरूरत है? लेकिन हमरा पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा और मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि पानी जो है वो जिंदगी है, पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम इंसान नहीं, हमारे जितने इस धरती पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको पानी की जरूरत है, पानी के बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते। और बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी जिंदगी है, तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल रियलिटी है, इस पूरी दुनिया की, इस अर्थ की एक रियलिटी है जिससे हम सब दो चार हैं। लेकिन हमें ये चाहिए, और मैं साद साहब को भी बल्कि कहूंगी और आपके प्रोग्राम के तवसत से तमाम सुनने वालों को भी ये कहूंगी कि ये मसला जो है ये हमारे पाकिस्तान का मसला है, ये हमारी पूरी दुनिया का मसला है, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। जहां तक गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात है, तो मैंने पहले भी आपकी उसमें मेंशन किया कि गवर्नमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी नई पॉलिसी लेकर आई। क्लाइमेट एक्ट पहला जो है वो पास कराया गया है। ये क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है जो ओवर द पीरियड ऑफ
20, 30, 40, 50 years हुआ. क्लाइमेट चेंज ओवरनाइट नहीं हुआ और क्लाइमेट चेंज ओवरनाइट रिवर्स भी नहीं हो सकता. पर क्या हमारी प्रायोरिटीज ठीक हैं? क्या हमने 100 बिलियन का बजट रखा है क्लाइमेट चेंज के लिए? क्या हमने क्लाइमेट फोर्स बनाई है? क्या हम एयर क्वालिटीज मॉनिटर कर रहे हैं? तो इन तमाम चीजों का जवाब मस्बत में है.